दोस्तों, आप सबको पता है कि लहसुन यानी गार्लिक सदियों से किचन का एक निहायत ही अहम जुज है। न सिर्फ खाने में ये जायका ऐड करता है बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं सेहत के लिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में लहसुन से मुतालिक बात करेंगे कि इसके कितने फायदे हैं और कौन कौन से फायदे हैं सेहत के लिए, और कौन सी ऐसी डिजीज है कि जिसमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें लहसुन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इससे थोड़ा सा इज्तिनाब करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते चले कि लहसुन कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है, और इसमें जो ये खूबी है एक कंपाउंड एलिसीन की वजह से है। इसके अलावा इट्स अ रिच सोर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक फास्फोरस, फोलेट, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक, थायमीन एंड नियासिन। तो अभी हम आपको लहसुन के कुछ यूजेस बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खांसी और जुकाम से। दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल सर्दियों का मौसम है और तकरीबन ये इशू जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लिहाजा खांसी और जुकाम को भगाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त, खासकर अगर इसके 2 दाने सुबह निहार मुंह बंदा ले तो ये खांसी और जुकाम को बहुत जल्द जो है वो दूर भगा देता है। इसके अलावा जिन छोटे बच्चों की नाक अक्सर बंद रहती है तो उनके लिए ये लहसुन के 1-2 पीसेस जो है वो लेके धागे में इसको डाल के बच्चे के गर्दन में लटकाए, तो इस तरीके से उनके जो बंद नाक है वो खुल जाते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन का इस्तेमाल कैसा है। तो दोस्तों, लहसुन में खून पतला करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है, और इसके इस्तेमाल करने से अक्सर जो है हमारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहती है। इसके अलावा 2 किस्म की कोलेस्ट्रॉल है कि जिसमें से एक दिल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसको हम LDL बोलते हैं, और एक किस्म जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद है। अगर वो हमारे जिस्म में कम हो जाए तो दिल की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है जिसको हम HDL बोलते हैं। तो लहसुन में ये कुदरती एक सिफत मौजूद है कि ये LDL जो है वो इसको कम करते हैं और HDL को बढ़ाता है, और इस वजह से ये काम जो है ये दिल की बहुत सारी बीमारियों से रोक लेती है। इसके अलावा लहसुन जो है वो याददाश्त बढ़ाने और हाफिजा तेज करने के लिए निहायत ही मुफीद है। लहसुन में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया हो गई, इसमें लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो लहसुन है इसका इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद है, और जो हजमे का निजाम है ये बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देती है। इसके अलावा वो लोग जिसको ब्लड शुगर यानी डायबिटीज है उनके लिए लहसुन का इस्तेमाल तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर ये लोग रोजाना 4 पीसेस लहसुन को खाते हैं तो इनके मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया कि इनके ब्लड शुगर लेवल जो है वो तकरीबन नॉर्मल ही रहती है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को यानी कुव्वती मुदाफियत को भी बूस्ट अप करता है। दोस्तों, पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है कि जो लहसुन है इसमें जिंक और विटामिन सी जो है वो पाई जाती है, और ये दोनों जो है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस वजह से अगर जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो लहसुन के इस्तेमाल से वो खत्म हो जाती है। एंड स्पेशली खासकर जो आईज की इन्फेक्शन हो गई या कानों की यानी ईयर्स इन्फेक्शन जो है इसमें लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल जो है वो स्किन की डिजीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, खासकर जिन लोगों को खारिश का मसला है यानी जो रेशेस हो गए, सोरियासिस वगैरह हो गई, तो इनमें अगर गार्लिक यानी लहसुन का जूस बनाया जाए और दिन में 2 मरतबा स्किन पे अप्लाई करे और उसके बाद जो है स्किन को वार्म वाटर से धो ले और इसके बाद टॉवल इस्तेमाल ना करे, तो काफी हद तक देखा गया है कि स्किन के इश्यूज इसी रिजॉल्व हो चुके हैं। वेट लॉस करने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। स्पेशली ये उन जीन्स एक्सप्रेशन को रोकता है कि जो कि मोटापे की बाइस बनती है, और ऑलरेडी हमने डिस्कस ये भी किया है कि लहसुन के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी बॉडी में कम हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और खासकर वो खवातीन जिन पे गैर जरूरी बाल वगैरह होती है तो लहसुन के इस्तेमाल से वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो है फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा वो लोग जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो लहसुन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इस तरह लहसुन के बेशुमार फायदे हैं कि जिसके इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है उन पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अभी आपको बताता चलो कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है और इसके इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, वो लोग जिनकी सर्जरी हुई हो और सर्जरी का ज्यादा टाइम ना गुजरा हो, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते गुजरी हो, या फिर वो लोग जो कि सर्जरी प्लान कर रहे हो और उनकी सर्जरी जो है विद इन 1 वीक शेड्यूल हो, तो उनको चाहिए कि वो लहसुन का इस्तेमाल कम से कम करे या फिर ना ही करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि लहसुन में खून पतला करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इन लोगों में अगर लहसुन
زیادہ استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو السر ہے اور شدید قسم کا السر ہے تو ان کو بھی لہسن کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے اکثر ناک سے خون بہتا ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ لہسن کا استعمال کم سے کم کریں۔ شکریہ۔